सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अब आप कंफर्टेबल पोज में आ जाएं। चेयर पसंद है तो चेयर पे आ जाएं, और नीचे बैठना है तो नीचे भी बैठ सकते हैं। जो नीचे नहीं बैठ सकते वो चेयर पे बैठें। अभी हम बात करेंगे डाइट के बारे में, आहार के बारे में। और आयुर्वेद बोलता है कि आहार ही औषधि है। योर डाइट इज योर मेडिसिन। अगर आप अच्छे से अपनी डाइट ले रहे हैं तो आपको अलग से मेडिसिन की जरूरत नहीं होगी। उससे पहले हम बात करते हैं कि आपको किस तरह की डाइट की जरूरत है, क्योंकि आयुर्वेद में त्रिदोषा है। जो आयुर्वेद बोलता है हमारे शरीर में 72,864 चैनल्स हैं, नाड़ियां हैं, कनाल्स हैं। उनको डिवाइड किया गया है 3 भागों में, वात, पित्त और कफ। कितने लोग जानते हैं वात, पित्त, कफ? हाँ, काफी लोग जान रहे हैं वात, पित्त, कफ। कुछ लोग जिनका करेक्टर, जिनका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर वात होता है, कुछ का पित्त और कुछ का कफ। अब हमने कैसे फाइंड करना है कि आप क्या हैं? आप वात हैं, पित्त हैं या कफ हैं? कैसे आप ढूंढ पाएंगे? कोई बताएगा? हाँ जी, पता नहीं है। कैसे पता लगे आप कौन हैं? हाँ जी, नाड़ी से। विदाउट नाड़ी भी आप अपने आप को फाइंड कर सकते हैं अपने बॉडी के सिम्टम्स के हिसाब से। बाकी अब ये कैसे फाइंड करें कि आप हेल्दी हैं? सबसे पहले तो बताइए कि हेल्थ जो है वो कितने प्रकार की है? कितने लोग जानते हैं? हाँ जी, आप लोग तो सीरियस हो गए। प्लीज स्माइल तो रखिए। ऐसा मैंने क्या पूछ लिया? हेल्थ जो है वो 4 प्रकार की है, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। और ये चारों का बहुत गहरा और बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है एक दूसरे से। अगर आप फिजिकल हेल्दी हैं और मेंटल हेल्दी नहीं हैं तो आप अपने आप को हेल्दी नहीं बोल सकते। आप फिजिकल, मेंटल हेल्दी हैं, स्पिरिचुअल हेल्दी नहीं है, तब भी आप अपने आप को हेल्दी नहीं बोल सकते। आप फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशली हेल्दी, स्पिरिचुअल नहीं है, तब भी हेल्दी नहीं बोल सकते। इसकी चैन है। इफ यू आर हेल्दी, आपका जो स्पिरिचुअल लेवल है वो अगर जो हेल्दी है तो आप सोशली हेल्दी होंगे। आप सोशली हेल्दी हैं तो मेंटली हेल्दी होंगे। मेंटली हेल्दी हैं तो आप फिजिकली हेल्दी। और मैं तो कहता हूं कि आज तक इस धरती पे आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं आया जो आपके शरीर में है। इस दुनिया में अभी तक कोई उससे अच्छा डॉक्टर नहीं है। अगर आप उस डॉक्टर को हेल्प करते हैं जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी है, जो भगवान ने दिया है, जो परमात्मा ने दिया है, उसको बोलते हैं आपका रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता या फिर आपका इम्यून सिस्टम। अगर आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप बीमार नहीं होंगे। आयुर्वेद बोलता है कि जिन लोगों के पैर हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, वो लोग हेल्दी हैं। जिन लोगों का पेट, टम्मी सॉफ्ट होता है, नरम होता है, वो हेल्दी है। जिन लोगों का माइंड, कंप्यूटर, हेड ठंडा होता है तो वो लोग हेल्दी हैं। नाउ यू कैन फाइंड टू योरसेल्फ कि आपका ये कितना गर्म है। हमेशा गर्म रहता है, ये एकदम हार्ड हुआ पड़ा है, और पैर कई बार ठंडे और कई बार गर्म होते हैं। इससे पता चलता है कि हमारा हेल्थ का जो बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ है। आप लोगों को ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं रही है, क्योंकि मैंने सबके लिए डाइट चार्ट तैयार किया है। जो लोग वाता हैं, वाता के हिसाब से, जो लोग पिता हैं, पिता के हिसाब से, जो लोग कफा हैं, कफा के हिसाब से,
और आप सभी को वो तीनों डाइट चार्ट भेज दिए जाएंगे, जो आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए यूज कर सकते हैं। और अभी ये देखना है कि थोड़ा सा वात पित्त को हम ढूंढ लें। ये वात पित्त क्या होता है? हाँ, उसी पे आ रहे हैं, राइट। जिसको नहीं पता है प्लीज पूछ लीजिएगा, वरना पता ही नहीं चलेगा। आप 5 एलिमेंट्स जानते हैं? वो भी नहीं जानते हैं? 5 एलिमेंट्स जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, क्या क्या है? थोड़ा जोर से। चलो मैं बताता हूं। अग्नि, स्पेस, वाटर, एयर और धरती माता, अर्थ। इन सबसे मिलके आपका शरीर बना है। श्योर? जब आप अग्नि को देखते हैं तो अग्नि कितनी पावरफुल है, और जो कहीं अग्नि आए तो सब कुछ जला के राख करती है। वाटर कितना पावरफुल है, जहां सुनामी आए, सैंडी आए तो क्या करता है, सब कुछ खत्म कर देता है। एयर, विंड अगर जो स्ट्रॉन्ग होके चले तो सब कुछ खत्म करती हुई चलती है। और अर्थ में कुछ हलचल हो तो तब भी बहुत कुछ खत्म हो जाता है। स्पेस, जिसकी सीमा का ही पता नहीं, वो सब इतने पावरफुल एलिमेंट से हमारा बॉडी बना हुआ है, और तब भी हम अपने आप को बोलते हैं हाय हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं है, हम कमजोर हैं, वी आर सो वीक, हम बहुत कमजोर हैं, हम बीमार हैं, हम टेंस्ड हैं, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया। आप ढूंढिए, ट्राई टू फाइंड योरसेल्फ कि आपके अंदर जो 5 एलिमेंट हैं वो कितने पावरफुल हैं, तो आप बीमारी का एहसास ही नहीं करेंगे। कई सारे लोग बीमार यहाँ से होते हैं, जब वो यहाँ से बीमार होते हैं तो उनका पूरा शरीर बीमार पड़ता है, और कुछ लोग बीमार होते हुए भी वो यहाँ से बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो हेल्दी हो जाते हैं, वो रिकवरी बहुत जल्दी करते हैं। खैर, वात पित्त कफ पे हम लोग आते हैं। वात जो है एयर और स्पेस एलिमेंट से मिलके बनता है वात। फायर, वाटर और फायर से मिलके बनता है पिता, पित्त। कफ बनता है अर्थ और वाटर से। ये तीनों भी अपने आप में बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर आपका वाता अनबैलेंस है, अनबैलेंस हुआ, डिसबैलेंस हुआ, तो 80 काइंड ऑफ डिजीज आपके शरीर में एंटर कर सकती हैं, 1 to 80। अगर जो पिता फायर अनबैलेंस होता है तो 40, और कफा अनबैलेंस होता है तो 20। तो अच्छा कौन सा है? कफा। आई विल एक्सप्लेन कि इसका जो वात है, पित्त है, कफ है, उनका मूवमेंट कैसे होता है। जस्ट एग्जांपल, आज हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पे फिक्स था कि गुरुदेव जी का इतना अच्छा प्रवचन, योगी जी का इतना अच्छा योगा, और आज आपको जानने को मिलेगा आहार के बारे में, डाइट के बारे में, यानी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मिस नहीं होना चाहिए, हमने इस प्रोग्राम में जाना ही है, अटेंड करना है, इस तरह की फीलिंग। तो जो वाता है वो अपने घर से चले इस प्रोग्राम के लिए, और रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया। ट्रैफिक को देखते ही जो वाता बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, जिनका वाता नेचर है बॉडी का, वो ट्रैफिक को देखते ही उनके फेस पे स्ट्रेस आएगा, उनका फेस चेंज होगा, फिर उनके हार्ट बीट भी बढ़ेगी, फिर उनको थोड़ा गुस्सा आएगा, वो कहेंगे हे भगवान आज ये क्यों ट्रैफिक मेरे को मिला, जब भी मैं कुछ अच्छे काम के लिए जाऊं, अब कहीं मेरे को कुछ मिलने वाला हो तो ऐसा भगवान मेरे साथ क्यों करते हैं। मे बी इंडिया में तो स्ट्रेनिंग गाड़ी का ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, हॉर्न काफी मार सकते हैं, हॉर्न काफी प्रेस कर सकते हैं, यहाँ तो आप शायद नहीं कर सकते। लेकिन वाता लोग वो नहीं जानते कि यहाँ आने से उनको कितना नॉलेज मिलेगी, बट उन्होंने अपने आप को टेस्ट कर लिया, बीमार कर लिया और परेशान कर लिया, सोच सोच के कि ये प्रोग्राम में अटेंड नहीं कर पाऊंगा, लेट हो जाऊंगा। वहीं फिर पिता, जिसका बॉडी नेचर पिता है, वो घर से चलता है, सेम कंडीशन, सेम रोड, सेम ट्रैफिक। जब वो ट्रैफिक देखता है, वो ट्रैफिक है, काफी ट्रैफिक हो गया,
लेट हो जाऊंगा, काफी लेट हो जाऊंगा, क्या करूं, काश मेरे को दूसरा रास्ता ले लेना चाहिए था, काश मेरे को आधा घंटा पहले निकलना चाहिए था। कैसे हो पाएगा? ट्राई करता हूं कि मैं वहां टाइम से पहुंच जाऊं। स्ट्रेस होगा लेकिन इतना नहीं जितना वाता। वाता मीन्स एयर। जो लोग वाता कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो हमेशा उड़ते रहते हैं, और रात में शरीर सोएगा लेकिन ये नहीं सोएगा। वो बहुत जल्दी से प्यार करेंगे, बहुत जल्दी से फाइट करेंगे, उनका नेचर ये होता है। बहुत एक्टिव होते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं, दुबले पतले होते हैं, नाखून उनके टूटे फूटे होंगे, स्किन थोड़ा डल होगी, गैस उनको बहुत बनती है। फिर पिता बैलेंस बना के फिर भी लेट हुए आए या नहीं आए, स्ट्रेस उनको आएगा लेकिन इतना नहीं जितना वाता को आया। पिता उनके दांत पीले होंगे, बॉडी ना तो पतली होगी ना मोटी होगी, आंखें थोड़ा सा लाल, शरीर उनका हमेशा वार्म गर्म रहेगा, गुस्सा थोड़ा सा आ जाता है, फायर है, गुस्सा आएगा, लेकिन फिर भी वो कमांडर होते हैं। वो चाहे जॉब में है, बिजनेस में है, सोशल में है, वो कमांड करते हैं, लीड करते हैं लोगों को, और बैलेंस में चलने की कोशिश करते हैं। या तो उनको गुस्सा आएगा, नहीं आएगा तो अच्छे वाला आएगा, इस तरह का उनका नेचर होता है। बीमारियां क्या क्या आती हैं उनको? जो पित्त वाले हैं, हार्ट की, हाई बीपी, न्यूरो की प्रॉब्लम भी आती है, आइज की, हड्डियों की, उनको प्रॉब्लम आएगी स्किन की और आइज की, और लीवर डिसऑर्डर। जो वात जिनका अनबैलेंस होता है उनको गैस बहुत बनती है, कब्जी बहुत रहती है, उनको अर्थराइटिस आने लगता है, गाउट आने लगता है, हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं उनके, न्यूरो की प्रॉब्लम आती है, टेंस्ड बहुत ज्यादा होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, माइग्रेन आता है, स्लीप डिसऑर्डर होने लगते हैं, स्पाइन उनका वीक होता है। फिर आता है आपका थर्ड, कफा। वही रोड, वही कंडीशन, वही सिचुएशन, वही प्रोग्राम। तो कफा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन वो चलते हैं घर से इस प्रोग्राम के लिए। रास्ते में देखते हैं ट्रैफिक है, और ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। ट्रैफिक जैसे उन्होंने ज्यादा देखा तो स्टोरियो का म्यूजिक बढ़ाएंगे, थोड़ा और तेज कर देंगे। लगा ट्रैफिक और ज्यादा है तो सीट पीछे गिराएंगे और सो जाएंगे। महाराज जी ने प्रवचन दिया, ठीक है दिया। योगी जी ने योगा कराया, ठीक है कराया। डॉक्टर सोहन आहार विहार के बारे में बता रहे। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ट्रैफिक है। अब देखने को सुनने को मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। तो जो कफा लेकिन है बहुत कम। अभी तक मैंने जो अपनी लाइफ छोटी सी है, अभी ज्यादा बड़ी तो नहीं, लगभग 20,000 पल्स देखी हैं पूरे स्कैंडिनेविया में, इंडिया में, यहाँ पे भी देख रहे हैं। यहाँ पे लोग पिता फायर ज्यादा है, लेकिन यूरोप में देखते हैं तो वहां वात ज्यादा है। जो कफ है मुश्किल से 20% भी नहीं मिल पाते, वो भी मिलते हैं तो मिक्स मिलते हैं। ऐसा बताया गया जो कफ प्रकृति है वो गरीबी में भी एक प्रिंस की लाइफ जीते हैं। उनको खाना बहुत पसंद है, उनको मौका मिले तो 24 आवर खाते रहें, सोए भी ना। वो बहुत ग्लोसी होंगे, उनका फेस ग्लो करता है, उनके दांत एकदम सफेद होंगे, आंखें बहुत प्यारी होंगी, शरीर जो स्किन है उनकी वो बहुत ही शाइनिंग होगी, नाखून बहुत प्यारे होंगे, कफ थोड़ा सा उनको बना रहेगा, बहुत ही सॉफ्ट होंगे, म्यूजिक उनको बहुत पसंद होगा और खाना भी बहुत पसंद होगा। और उन सबसे ज्यादा पसंद क्या होगा उनको? सोना। उनको अगर जो आपने सोना दे दिया, सोने के लिए आपने टाइम दे दिया, तो आप उनके लिए भगवान होंगे, आप बहुत अच्छे हैं क्योंकि आपने सोने को दिया उनको। बीमारियां क्या क्या हो जाती हैं जब ये अनबैलेंस होता है? अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर, ENT की, आंखों की भी आती है, क्योंकि जब यहाँ कफ जमा हुआ हो तो सर का दर्द, नींद में कमी और आई विजन में भी काफी सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं। ब्रोंकाइटिस भी आने लगता है, जो हमेशा सोचते हैं कि गले में यहाँ पे कफ है, खांसते रहते हैं। तो इन सबको कैसे बैलेंस में करना है? तो अभी आपको पता चला आप क्या है, वात है, पित्त है, कफ है, कुछ पता चला?
है, कुछ कफ है, कुछ वात है, कुछ पित्त है, कुछ मिक्स होते हैं। वात पित्त होंगे, पित्त कफ होंगे, वात कफ होंगे, कुछ लोग मिक्स भी होते हैं। अब हम डाइट पे आते हैं। डाइट, एक तो यहाँ पे आप रजिस्टर है वहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिख दीजिएगा प्लीज, क्योंकि उस ईमेल आईडी पे आपको वात, पित्त और कफ तीनों डाइट चार्ट आपको जाएंगे। और अभी मैं जो आपको बताऊं कि जिन लोगों को कफ बहुत ज्यादा रहता है, जिन लोगों को सांस फूलता है, जिनको साइनस रहता है, रेनी नोज है या स्टिफ नोज है, या जिनका सर दर्द बहुत करता है, या जिनको म्यूकस, जिसको हम आंव बोलते हैं, म्यूकस यहाँ पे भी हो और इंटेस्टाइन में भी हो, जिन लोगों को इंटेस्टाइन में म्यूकस आता है उनका पेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उनका हिप बढ़ेगा और थाइस बढ़ेगा, और वो अपने आप को बहुत ही कमजोर फील करते हैं, वीकनेस आ जाती है, क्योंकि एक तरह से बहुत बड़ा इन्फेक्शन माना गया है आयुर्वेद में म्यूकस। ये इम्यून को बहुत कमजोर कर देता है। तो उसके लिए क्या करना है, उसको कुछ लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, समझना चाहें तो समझ लीजिएगा। समझना चाहेंगे, लिखना। एक ऐसे ही सेमिनार था, प्रोग्राम था, लेकिन वो था इंडिया में। तो हमने कहा बहुत अच्छी आपको दवाई बता रहे हैं आयुर्वेदिक, जो आपके किचन में है, आप लिख लीजिएगा। तो बोलते हैं नहीं डॉक्टर साहब, लिखने की जरूरत नहीं है, हम सुन रहे हैं लेकिन यहाँ से सुन रहे हैं। तो वहां पे भी मेरे को चला दिया उन लोगों ने। तो ऐसा ना करें। बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है मेडिसिन का जो आपको बहुत लाभ देगा। 2 काली मिर्ची, 2 ब्लैक पेपर, 3-4 तुलसी लीफ, जानते हैं तुलसी पत्ता, थोड़ा सा जिंजर और कार्डामोम, जिसको हम शायद हरी इलायची बोलते हैं, जिंजर और हरी इलायची, हाँ जी, कार्डामोम। 3 से 4 तुलसी लीफ और आपका 2 ब्लैक पेपर, 2 ब्लैक पेपर। इसको आप 1.5 कप में बॉईल करो। पहले मैश करके पानी में डालो, फिर उसको बॉईल करो, और बॉईल जब तक करो जब तक वो 1/2 कप पानी बर्न ना हो जाए। फिर उस पानी को आप उतारिए। जिनको शुगर नहीं है वो हल्का सा उसमें हनी मिला सकते हैं, थोड़ा सा। और जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ नहीं है, जिनको एसिड ज़्यादा नहीं है, वो 1/4 उसमें लेमन डाल सकते हैं। ये क्या काम करेगा, इसका लाभ देखिएगा। एक छोटी सी दवाई है लेकिन उसका लाभ, और जो कि आपके किचन में होती है, सभी की किचन में है, सभी की किचन में ये लगभग सब है। लाभ देखिएगा इसका। जिनको म्यूकस है यहाँ पे, जिनको गैस ज्यादा बहुत बनती है, जिनको इंटेस्टाइन में इंफेक्शन रहता है, उसको ठीक करता है। वेट कम करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है ये ब्लैक पेपर, और ब्लैक पेपर के साथ ये कॉम्बिनेशन है उसका, वेट लॉस करने के लिए। जिनको कफ है, कोल्ड है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, जिनको साइनस है, जिनका नाक बहुत बह रहा है, जिनके गले में खुजली है, उसको बहुत लाभ हो जाता है। इसका तासीर गर्म है। लेडीज पीरियड के समय में ना लें, जब आपका सर्कल चलता है। और जिनको एसिड बहुत ज्यादा है, यूरिक एसिड है, वो नींबू ना मिलाएं, लेमन ना मिलाएं। और बाकी सर्दी में आप 2 टाइम, और अभी जैसे गर्म दिन है तो 1 टाइम ले लें, 1 कप इन द मॉर्निंग। फिर से बता दूं, हाँ जी, ये वेट लॉस के लिए अभी हम ये बता रहे हैं आपको। 2 ब्लैक पेपर, कार्डामोम 2-3, आपका तुलसी पत्ता 3-4, थोड़ा सा जिंजर, और किसी को पसंद है टी बैग तो थोड़ा सा टी भी डाल सकते हैं, टी लीफ ब्लैक जो है वो भी थोड़ा डाल सकते हैं। लेमन उनको नहीं डालना है जिनको एसिड, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जिनको पित्त बढ़ा हुआ है। तो आ गया है आपको। और शुगर जिनको है वो हनी ना डालें, बाकी हनी भी डाल सकते हैं, आपको एनर्जी भी आएगी।
एक तरह से हर्बल ड्रिंक बन गया है आपका, बहुत हेल्दी ड्रिंक है जी। बच्चों को भी आप दे सकते हैं। 1.5 कप में करना है, जब हाफ कप बर्न हो जाए तो 1 कप बचेगा, उसको पी लेना है आपको। नहीं, फ्रेश बनाना सुबह में डेली जी। नहीं होता, एज ए टी पीना है, टी की तरह लेना है आपको। और एक बहुत ठीक है, अब थोड़ा कुछ और बताऊं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे हम ध्यान नहीं रखते हैं और जो बीमारियों का जनक होता है। अगर आपने अपनी डाइट में सुधार नहीं किया तो आपका योग से भी विश्वास उठेगा, मेडिटेशन से भी आपका विश्वास उठ जाएगा, अपने आप से भी विश्वास उठ जाएगा। अगर आपने अपनी डाइट में चेंज नहीं किया। आप सुन पा रहे हैं ना, समझ भी पा रहे हैं? आपने हमेशा एक चीज देखी होगी, जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है तो 80% 85% डॉक्टर बोलते हैं उसको खाली पेट लेना है, कि इसको खाली पेट लेना है। जो आप एलोपैथी पिल्स ले रहे हैं, आपको बोला जाता है कि कुछ खा के तब लेना है। आपने सोचा ऐसा क्यों? कभी नहीं सोचा? चलो आज हम आपको बताते हैं। आप बाद में कर लें क्वेश्चन, ताकि एक फ्लो बना हुआ है। आप पूछ लीजिएगा, जिस जिसके क्वेश्चन है वो लिख लीजिएगा। नहीं, ये सबके काम में आएगा। आपने जो पानी पूछा ना, बॉईल करके उसको वो कपड़े में डाल के निकालना है। हाँ, छानना है उसको, उसको छानना है। और भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। नहीं, हाफ कप तो बर्न होगा, 1 कप बचेगा जो आपने पीना है। 1 टाइम इनफ है, एक बार और 1 कप। जो डाइट आप रात में आपने खाया, डाइट जो आपने लिया वो पच गया आपका, क्योंकि पचने में उसको टाइम लगा। 6 आवर्स 7 आवर 8 आवर्स आपके पास हो खाने को डाइजेस्ट करने में। उसके बाद हम सुबह सुबह उठते हैं। उठते ही बहुत सारे लोगों की आदत है कि वो अच्छी स्ट्रॉन्ग वाली कॉफी बनाते हैं। उनकी आंखें ही नहीं खुलती हैं जब तक कॉफी नहीं पी लेंगे। कई बार हो सकता है परिवार में थोड़ा सा फाइट भी हो, मेरे लिए कॉफी नहीं आई अभी तक। कई बार हम चाय ले लेते हैं, कई सारे लोग स्मोक करते हैं। आयुर्वेद बोलता है जो आपका मॉर्निंग का फर्स्ट डाइट है, जो आपका फर्स्ट लिक्विड है, वो बहुत ही हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि उसमें से लगभग 80% जो भी उसका रस है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन उसको सोख के और ब्लड में सप्लाई कर देता है, ब्लड में भेज देता है। तो अगर आपने कॉफी पी तो कॉफी आपके ब्लड में आएगी, दूध वाली स्ट्रॉन्ग वाली चाय पी रहे हैं तो वो भी आएगा। और जिनको पित्त होता है और वात होता है उनको चाय बहुत नुकसान करती है, कॉफी बहुत नुकसान करती है, लीवर के फंक्शन को बहुत कम कर देती है। तो इसलिए सुबह में क्या ले लें, कोई भी हर्बल ले लें, ग्रीन टी ले लें, ये जो आयुर्वेदिक टी बताई है ये ले लें, फ्रूट्स ले लें, आप दूध ले लें, आप पोरेज ले लें, आप खिचड़ी ले लें, बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले लें। चाय की और कॉफी के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप उसको आफ्टर ब्रेकफास्ट लें, ठीक है? ये बहुत जरूरी है। तो आपका सुबह का जो खाना है वो हेल्दी होना चाहिए। उसके बाद अब हम बात करें जिनको एसिड बहुत बनता है, जिनको पित्त बहुत ज्यादा है, जिनका शरीर गर्म होता है, जो हमेशा अपने आप को पसीना पसीना फील करते हैं, और जिनको पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, उनको सेक्सुअल एनर्जी धीरे 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 वीक होने लगती है, क्योंकि उनका न्यूरो बहुत गर्म हो गया होता है। तो वो लोग क्या करें, वो लोग थोड़ा ठंडे पानी से नहाएं, पानी बहुत ज़्यादा पिएं। मैंने यहाँ लगभग अभी तक 150 पल्स चेक की हैं और उसमें से लगभग 20% लोग आए जिनसे मैंने पूछता हूँ कि पानी कितना पिया। जी पानी तो हम पीते ही नहीं,
मेरे को लगा कि शायद एक पाइप हम इंडिया से भेज देंगे, यहाँ कॉस्टली हो सकता है या महंगा हो सकता है, जिस कारण आप पानी नहीं पी रहे हैं। अगर आप पेट भर के पानी पी रहे हैं तो आप 100 बीमारियों को शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। जब आप जितना यूरिन जाएंगे पानी पी के, इतनी ही बीमारियां बाहर जाएंगी। तो पानी बहुत ज्यादा पिए। पानी खाने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद ना पिए। क्यों ना पिए? एसिड को डाइल्यूट करते और कोई बताएंगे आप? खाने से पहले भी नहीं पीने का। आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक ना पिए। वो अग्नि को साफ कर देता है। राइट। जो भी आपका खाना डाइजेस्ट होता है वो अग्नि से होता है, फायर से होता है। अगर जो आपने पानी पिया, पहले पानी पिया तब भी अग्नि को शांत करेगा, बाद में पिया तब भी अग्नि को शांत करेगा। तो इसलिए पानी खाने के आगे पीछे आधा घंटा का गैप रखें, ना पिए। ना ले माते, और बहुत जरूरत है तो 1-2 सिप ले लें, लेकिन ना लें तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद फिर आप देखते हैं कि जिनको पित्त बहुत ज्यादा है, एसिड बहुत ज्यादा है, उनके लिए एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इवन आयुर्वेद बोलता है कि जिनको एसिड बहुत ज्यादा बनता है उनको स्किन की प्रॉब्लम आने लगती है। तो आप उसके लिए क्या करें, सुबह सुबह उठें, 1-1.5 लीटर पानी पिए थोड़ा वार्म करके, और 90 डिग्री पे बैंड हो और उसको वॉमिट कर दें। वो सब एसिड को निकाल के बाहर कर देगा, आपके कफ को निकाल के बाहर कर देगा, जो आपको आपके लीवर को बहुत सपोर्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट करता है। कोई उसके लिए आपको ओसिड है, जेंटिक है, रेंटिक है, जो मेडिसिन लेते हैं, लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, रिपीट वन। ये कुंजल नहीं, रिपीट करो वन टाइम। मैंने क्या बोला मेरे को पता नहीं, आप लिखते रहो। आपने वो पानी के लिए बोला। कुंजल उसको बोलते हैं, और अपने शास्त्रों में, वेदों में उसको गज क्रम बोलते हैं। गज होता है हाथी, हाथी के देखते हैं इतना लंबा नाक होता है, उसको कितना म्यूकस अंदर रहता है आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए वो पानी भरता है अपनी सूंड में, क्लीन करता है और बाहर फेंकता है उसको, क्योंकि जीवित रहना है। उसको वेदों में बोला गया है गज क्रम। हम लोग उसको योग में बोलते हैं कुंजल, जिसको आप दूसरी भाषा में वॉमिट बोल सकते हैं। अगर जो आप आयुर्वेदा में पंचकर्मा में जाएं तो उसमें पंचकर्मा का सबसे पहला स्टेप है वमना, कि आपको आयुर्वेदिक हर्ब्स पिलाएंगे और पिला के आपको वॉमिट कराएंगे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। इवन जिन लोगों को एलर्जी होती है स्किन में, जिन लोगों को एसिड बहुत बना हुआ है, जिन लोगों को खाना पचता नहीं है, बोलते हैं यहीं रखा हुआ है, डाइजेस्ट नहीं हुआ, उन लोगों को बहुत लाभ देता है। और शरीर में से अगर जो आपने टॉक्सिन्स को बाहर निकालते रहे, आप आपने कुंजल के थ्रू, एनिमा के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू, योगा के थ्रू और अच्छी डाइट के थ्रू, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार हम तभी पड़ते हैं तब अंदर गंदगी बढ़ती चली जाती है। पित्त के लिए अभी हम बात कर रहे हैं, जिनको एसिड बहुत ज़्यादा हो वो ज़्यादा पानी पिए, ठंडे पानी से नहाएं, नंगे पैर विदाउट स्लीपर आप ग्रास पे वॉक करें, तो सारी हीट आपके बॉडी की घास खींच लेगी। दूसरा, उनको यहाँ चना जानते हैं ना, चना शायद बिहार में ज्यादा होता है। बिहार से है यहाँ पे कोई? बिहार स्टेट से नहीं है? अच्छा, तो नहीं, वो भुना हुआ चना और उसको पीस के रखते हैं, उसको सत्तू बोलते हैं। सत्तू इसके लिए रामबाण मेडिसिन है। जिनको एसिड बनता है, जिनको पित्त बनता है, तो वो आप ले लें। वो सारे एसिड को सोख के, और बहुत जल्दी से उसमें फाइबर भी काफी पेट को साफ करता है। छिलके सहित खाना है, छिलका निकाल के नहीं खाना है। हाँ जी, हाँ जी, जो काले वाले, हाँ जी। दूसरा, जिनको आर्थराइटिस, कितने लोगों को दर्द रहता है बॉडी में, बता दें इसके लिए कुछ थोड़ा सा आपको। एक तो आप लोगों को आपस में ही, आपस में इन द सेंस पति पत्नी को, पत्नी पति को, भाई भाई को, बहन बहन को स्पाइन की मसाज जरूर करें। स्पाइन की मसाज वीक में 2-3 टाइम हो जानी चाहिए, क्योंकि अपना जो मैंने बताया था आपको 72,864 जो न्यूरो सिस्टम है वो पूरा यहाँ से होता हुआ स्पाइन कोड के साथ जाता है। अगर जो अच्छे से आपने स्पाइन को मसाज कर दिया, तो जो
लोअर बैक स्पाइन की सोचते हैं कि मेरे को वहाँ पेन है, यहाँ पे पेन है, सर्वाइकल पार्ट में या मिडल पार्ट में, सब कुछ निकल जाएगा। जितनी भी मसल्स आपकी वहाँ टेंस्ड होती हैं, मसाज से आप उनको ठीक कर सकते हैं ऑयल के साथ। अगर जो सर्दी है तो तिल ऑयल यूज कर लें या कोई भी आयुर्वेदिक ऑयल। गर्मी है तो ऐसे में कोकोनट का ऑयल यूज कर सकते हैं। और एक बात मैं और बताऊं, जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, जो ज़्यादा टेंस्ड है, जो कंप्यूटर पे ज़्यादा वर्क करते हैं, उनको तो जरूर होनी चाहिए। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो रिवर्स मसाज करें, अप टू डाउन, बाकी डाउन टू अप करें। हाँ जी। बच्चों को करेंगे तो बच्चों का फिजिकली और मेंटली विकास होता है। हाँ जी। अप टू डाउन जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है, नहीं, अप टू डाउन जिनको ब्लड प्रेशर है उनको अप टू डाउन, जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है डाउन टू अप। जिनको अर्थराइटिस है, जिनका शरीर दर्द करता है, जिनका मस्कुलर सिस्टम और जॉइंट्स जो है बहुत ज्यादा टेंस्ड हैं, जकड़े हुए हैं, वो रात में 5 to 6 लीटर गर्म पानी लें और उसमें एक मैग्नीशियम एप्सम साल्ट आता है, वो तो शायद पता नहीं मिलेगा या नहीं, आप किचन वाला नमक उसमें डालें, चेयर पे बैठ जाएं और अपने दोनों पैर उस पानी में डाल दें। उससे पहले 1 गिलास गर्म पानी पिएं और अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लें। वहाँ पे एसी, फैन या ओपन एयर नहीं होनी चाहिए। 20 मिनट्स के लिए ये है, आपको विदिन 5 मिनट्स आपका बॉडी स्वेट होना शुरू हो जाएगा और वो स्वेट टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा, पूरा न्यूरो सिस्टम में ब्लड का सर्कुलेशन बनाएगा और जोड़ों में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएगा। जो मसल्स आपकी टेंस्ड हो गई हैं वो ओपन शुरू हो जाएंगे, खुलना शुरू हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट है हॉट फुट बाथ। स्पेशली जिनको अर्थराइटिस है, गाउट है, जोड़ों में दर्द है, जिनका सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक नहीं है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आप उनको कर सकते हैं। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, बिना दवाई के वो सो नहीं सकते, उनको बहुत लाभ आता है, बिना दवाई के आप सो जाएंगे। और कोई ऐसी बीमारी, यहाँ पे डायबिटीज बहुत सारे लोगों को है तो बताएं डायबिटीज के बारे में। मेथी दाना जानते हैं आप? मेथी दाना रात में 2 चम्मच भिगोएं, सुबह सुबह वो पानी पी लें और उसको भी चबा के ले लें। दिन में 1 बार जो करेला होता है उसका जूस निकालें, उसमें कुछ 3-4 पत्ती मिंट की भी डाल सकते हैं, उसका जूस ले लें आप। वो आपके ब्लड से शुगर लेवल को ठीक करता है। उसके साथ साथ आप पेट पे हॉट कोल्ड फर्मेंटेशन जिसको हम बोलते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, किसी की मदद चाहिए होती है, लेकिन आप कैसे कर सकते हैं, जब आप शावर ले रहे हैं, जिनके घर में हैंड शावर है, वो 2 मिनट के लिए काफी गर्म शावर दें और इस तरह से क्लॉकवाइज मसाज करते रहें। 1 मिनट के लिए ठंडा, 1 मिनट आपका कोल्ड, 2 मिनट हॉट, 1 मिनट कोल्ड, 2 मिनट हॉट, लास्ट वाला हॉट करके छोड़ दीजिएगा। ये फर्मेंटेशन होती है, गर्म जाएगा तो फैलेगा, ठंडा होगा तो सुखड़ेगा। पूरा आपका चाहे लीवर है, चाहे इंटेस्टाइन है, चाहे किडनी है, पैनक्रियाज है, जितने भी अंदर के ऑर्गन है वो पूरी तरह से रिलैक्स होते हैं, वहाँ पे सर्कुलेशन बनता है और डायबिटीज में बहुत आराम आता है। मेरे ख्याल से समय काफी हो गया है, समय आपका ज्यादा नहीं लेंगे अब, और हमारे पास तो समय ही समय तो बस अब मैं वो आपको बताना चाहूंगा कि जो आप पूछना चाहें। डाइट आपको वात, पेट और कफ की तभी आपको जाएगी जब आप नोटबुक में अपना ईमेल आईडी लिख देंगे। और बहुत अच्छी डाइट है, पूरी तरह से हर्बल है, आयुर्वेदिक है। आप जो पित्ता है, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, फायर है, जो लोग वात हैं, कफ हैं, वो क्या खाएं क्या ना खाएं, उसमें सारी इंफॉर्मेशन है। तो आप अपना ईमेल आईडी जरूर दे दें ताकि आपको, हाँ जी, वो कान में आवाज आती है, आपने बताया था ना, कान में आवाज आती है। योगी जी ने अभी आपको क्या कराया था, याद है? वो कान की आवाज, नाक की आवाज, नाक की आवाज जो रात को सोते हुए लोग वो करते हैं, अच्छा तो वो भी चली जाएगी। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, आवाज समझ में नहीं आई है।
सॉल्ट। और कुछ बात तो वाटर डालना और उसमें सॉल्ट डालना। हाँ, पहले सॉल्ट डालना है, फिर पैर डालना है, 20 मिनट के लिए रखना है और पैर निकाल के डायरेक्ट फर्श पे नहीं रखना है। कौन सा सॉल्ट डालना है? मैग्नीशियम एप्सम साल्ट उसको बोलते हैं। बाकी उसमें ना मिले तो किचन वाला भी डाल सकते हैं, मिलता है तो वो डालिएगा। जिन लोगों को पैर में दर्द है, स्वेलिंग है, उसमें भी बहुत काम करता है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ आपको हृदय से, दिल से धन्यवाद। और गुरुदेव श्री जी ने आपको मुक्तकों के माध्यम से इतना सुंदर, इतना अच्छा प्रवचन, इतना मार्मिक प्रवचन और इतना आत्मदर्शन उसमें था, उस प्रवचन में, कि जिन्होंने सुना उनके जीवन में जरूर बदलाव आएगा। योगी जी का योग बहुत ही निराला, कितना अच्छा उन्होंने योग कराया। बस आपसे एक ही मेरी विनती है, भगवान और संत का आशीर्वाद जब मिलता है, जब हम लोग हृदय से जय बोलते हैं, तो एक बार मैं चाहूंगा तेजी से, अच्छे से, परम पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज की जय। और थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया। गुरुदेव जी अपना आशीर्वाद आपको मंत्रों के माध्यम से देंगे। नहीं डॉक्टर, अच्छा Well, on behalf of India House, मंत्र पाठ सुन करके जाएंगे, बस मंत्र पाठ। on behalf of all the members of India House, I want to thank all the people who were able to take their time off and listen to these wonderful directions to improve your body, improve your soul, and remain healthy. And I think all of us have benefited a great lot. And thank you very much, Swamiji. We really appreciate your visiting India House, and we feel we have been purified to some degree. Thank you very much. ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उवज्झायानं, नमो लोये सब्बसाहूनं। एषो पंच नमोकारो सर्वपावकनाशनो। मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति।